Watch all videos of our YouTube channel CGPSC eGyan and get complete video lectures from visualcard.com. हेलो फ्रेंड्स, मैं निहारिका CGPSC ज्ञान में आप लोग का स्वागत करती हूँ। मैं आपको पढ़ाऊंगी ज्योग्राफी। जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर हम कोई भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें ज्योग्राफी क्या पूछा जाता है, और अगर ज्योग्राफी पढ़ा जाए तो वो इतना वास्ट है कि उसको पढ़ने में साल 2 साल लग जाते हैं। तो हमको टाइम को देखते हुए हमको क्या करना है, उसको जल्दी से जल्दी उसको क्या करना है, कुछ चीजों को समझना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ज्योग्राफी को मैं आप लोग के लिए ज्योग्राफी के कुछ बेसिक चीजें लाई हूँ जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, कम समय में ज्यादा से ज्यादा पॉइंट को क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हो और एग्जामों में इजिली बैठ सकते हो, वो सॉल्व भी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि कंपटीशन एग्जाम में ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन ही रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, इस वीडियो के थ्रू क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मैं आप लोग को ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ। ठीक है, ज्योग्राफी है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट के बारे में बेसिक चीजें। ठीक है, तो ज्योग्राफी, जैसे कि ज्योग्राफी ये लिखा है, ठीक है, जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जियो का मतलब क्या होता है, पृथ्वी। ठीक है, जियो का मतलब अर्थ या पृथ्वी कह सकते हैं। ठीक है, और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना। ठीक है, तो हम ज्योग्राफी किसको बोलेंगे, पृथ्वी के बारे में सब वर्णन करना हम लोग क्या कहेंगे, ज्योग्राफी कहेंगे। इसको बोलेंगे पृथ्वी का वर्णन करना ही ज्योग्राफी है। ठीक है, इससे पहले हम लोग देखते हैं कि ज्योग्राफी के कुछ बेसिक सवाल देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं ज्योग्राफी के जन्मदाता। ठीक है, फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, तो फादर ऑफ ज्योग्राफी हम लोग किसको बोलते हैं, हिकैटियस को। ठीक है, किसको बोलते हैं, हिकैटियस को। ये प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने क्या किया था, इनकी एक बुक थी जेस पीरियोडिस, जिसमें क्या किया था, इन्होंने ज्योग्राफी के बारे में विस्तृत वर्णन किया था। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ ज्योग्राफी किसको बोलते हैं, हिकैटियस को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग कहते हैं, इसके अलावा हम लोग इरेटोस्थनीज को भी बोलते हैं। ठीक है, तो इरेटोस्थनीज ने कहा था कि उन्होंने ज्योग्राफी का सिस्टमैटिक वर्णन किया था, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इरेटोस्थनीज को भी फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं। लेकिन अगर दोनों में टकराव हो, ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ मान्यता कौन है, हिकैटियस को हम लोग क्या मानते हैं, फादर ऑफ ज्योग्राफी मानते हैं। ठीक है, तो ये रहा आप लोग को बेसिक कुछ क्वेश्चन, ठीक है, ज्योग्राफी के। उसके बाद हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी का, तो ये हुआ। अब हम लोग देखते हैं अक्षांश व देशांतर रेखा, क्योंकि किसी भी देश की ज्योग्राफी या तो पृथ्वी का वर्णन के लिए सबसे पहले हम लोग बेसिक चीजें देखते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखा। ठीक है, तो ये रहा आपका, अगर हम पृथ्वी का वर्णन किया जाए, ठीक है, तो ये रहा आपका 0 डिग्री, जिसको हम लोग भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसके ऊपर, ठीक है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री के नाम कर्क रेखा। ठीक है, और उसके बाद क्या रहेगा, 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री अंश पे क्या रहती है, मकर रेखा। ये जो सारी रेखाएं हैं पृथ्वी पर, ठीक है, इमेजिनरी लाइन है, मतलब कि काल्पनिक रेखा है। ठीक है, ये सारी काल्पनिक रेखा है। उससे पहले देखते हैं कि पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम, ठीक है, ये पूर्व से पश्चिम दिशा खींचे जाने वाले रेखाओं को हम लोग अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये कर लेते हैं, ये अक्षांश रेखा है। यहाँ भी अगर हम लोग अक्षांश रेखा को ड्रॉ करें तो ठीक है, यहाँ पे अगर हम जो भूमध्य रेखा होती है पृथ्वी को, ठीक है, बीचों बीच से डिवाइड करते हैं, और जिसके उत्तरी हिस्सा को हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और निचली हिस्सा को हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो लास्ट बिंदु रहता है इसको पोलर कहते हैं, इसको हम लोग कहेंगे उत्तरी ध्रुव। ठीक है, उत्तरी ध्रुव, और इसको बोलेंगे हम लोग दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो ये
कर्क रेखा के बात अगर हम अक्षांश रेखा की बात करें तो इनकी संख्या टोटल कितनी रहती है, 180 होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में टोटल संख्या 90 होगी अक्षांश रेखा की, और यहाँ रहेगी 90। तो मतलब 90 और 90 कितना होगा, 180 रहेगा। और भूमध्य रेखा हम लोग 0 डिग्री अंश अक्षांश मानते हैं, इसलिए उसको काउंट नहीं करते। लेकिन कभी कभी मतलब अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी या जवाहरलाल यूनिवर्सिटी की बात करें, वहाँ इसको भी काउंट करते हैं कितना 1, तो उसकी संख्या हम लोग 180 भी मानते हैं। ठीक है, 180 संख्या मानते हैं अक्षांश रेखा, जब हम भूमध्य रेखा को भी काउंट करते हैं। उसके बाद अगर कर्क रेखा बोला जाए, ठीक है, वर्ल्ड में अगर कर्क रेखा देखा जाए तो इसके माध्यम से हम लोग किसी भी देश की क्या कर सकते हैं, जलवायु को ज्ञात कर सकते हैं। इसको जलवायु को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो कर्क रेखा अगर कर्क रेखा की बात की जाए तो दो कर्क रेखा के बीच दूरी, ठीक है, 111 किलोमीटर होती है। कितना, 111 किलोमीटर। एक अक्षांश रेखा से दूसरी अक्षांश रेखा जाने पर वो कितनी रहती है, 111 किलोमीटर रहती है। ठीक है, उसके बाद हम देशांतर रेखा की बात की जाए तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। तो दो देशांतर रेखा के एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा को जाने पर, ठीक है, इन दोनों के बीच में 4 मिनट का डिफरेंस रहता है। यहाँ से ये देशांतर रेखा से ये देशांतर रेखा जाने पे 4 मिनट का डिफरेंस रहता है। ठीक है, अगर देशांतर रेखा किसी भी देश के देशांतर रेखा को वर्णन किया जाए तो इसके माध्यम से हमको उस देश के समय के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके बारे में समय के बारे में जानकारी मिलती है। इसकी संख्या 360 होती है। 360 क्या होती है, इसकी संख्या होती है 180 एंड 180। ठीक है, अगर पूरे ग्लोब को बांटा जाए तो कितने देशांतर रेखा में बांटा गया, तो आपको कह सकते हैं 24 देशांतर रेखा में इसको बांटा गया है। ठीक है, अब हम भारत की स्थिति विस्तार के बारे में पढ़ेंगे कि भारत का विश्व में कौन सा पोजीशन है और वो कौन से गोलार्ध में आता है और कौन से महाद्वीप में भारत निवास करता है। तो हम देखते हैं कि भारत एशिया महाद्वीप के, ठीक है, एशिया महाद्वीप के दक्षिणी हिस्सा में क्या करता है, वो निवास करता है। अगर दक्षिणी एशिया की बात की जाए तो दक्षिणी एशिया में उसकी स्थिति क्या है, मध्य में भारत स्थिति है। ठीक है, अगर इसका क्षेत्रफल देखा जाए, ठीक है, क्षेत्रफल देखा जाए भारत का पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, 2.47% क्या आता है पूरे भारत का क्षेत्र, पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए। ठीक है, अगर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पूरे भारत का ही क्षेत्रफल, ठीक है, तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,000, ठीक है, 449 वर्ग किलोमीटर है। जी हाँ, ठीक है, ये लेटेस्ट आंकड़ा है आप लोग का भारत का क्षेत्रफल में, जिस पर अगर पहले की बात किया जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर था, जिसमें से टोटल, ठीक है, 206 किलोमीटर वर्ग के क्या किए हम लोग, ये वाले एरिया को हम लोग क्या किए थे, बांग्लादेश का कुछ हिस्सा हम लोग भारत में 100वां संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत में इन्वॉल्व किए। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत का विश्व में पोजीशन, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है दूसरे महाद्वीप में। ठीक है, तो उसके लिए ट्रिक आपका है, रुक चीन अब आया भारत। ठीक है, मतलब वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सातवां कैसे आता है वो हम लोग देखते हैं। पहला रुक से पहला आपका रूस पहला पोजीशन पर था क्षेत्र पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, क से कनाडा, ठीक है, और थर्ड में आपका चाइना ही आएगा। ठीक है, और से आपका अमेरिका, ठीक है, फोर्थ पोजीशन पे। ये आपका क्या करेगा, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में देता है, तो आपको किसको सीक्वेंशियल याद करना मस्ट है। वहां से आपका आएगा ब्राजील, ठीक है, उसके बाद आ से ऑस्ट्रेलिया, आया से पूरा ही ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, देन आपका ये भारत। ठीक है, तो सातवां फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स एंड सेवन पोजीशन में क्या है, भारत का पोजीशन है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत कौन से अक्षांश में हम लोग का डिवाइड करता है। ठीक है, तो कौन से अक्षांश में वर्ल्ड में वो स्थान रखता है, उसको हम लोग क्या ग्लोब की स्थिति से हम लोग देखेंगे।
जैसे कि मान लो ये ग्लोब है, ठीक है, यहाँ पे आपका है भूमध्य रेखा 0 डिग्री, ठीक है। तो अगर भारत का पोजीशन की बात की जाए, ठीक है, तो भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है, उसको हम लोग बताएंगे अभी 23.5 डिग्री, ठीक है, और ये रहा आपका 23.5 डिग्री अक्षांश, ठीक है। इसको हम लोग मकर रेखा बोलते हैं, जैसा कि बताएं कि इमेजिनरी लाइन है, और ये रहा आपका कर्क रेखा, ठीक है। तो भारत अगर बोला जाए तो भारत उत्तरी गोलार्ध में, ये भूमध्य रेखा जो उत्तर में उसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध के होते हैं, भारत का पोजीशन यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे क्या है भारत सिचुएटेड है, ठीक है। अगर हम लोग उसका अक्षांशी व देशांतरी रेखा बोलते हैं, अक्षांश रेखा मतलब कि ऐसी रेखा, ठीक है, ये अक्षांश रेखा है। अगर यहाँ से उसकी बात की जाए, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का क्या चीज है? अंडमान निकोबार, क्या चीज है ये? एक द्वीप समूह है, ठीक है, एक द्वीप समूह जिसको पहले वो भारत के अधिकार क्षेत्र में नहीं था। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान की यात्रा पे तो जापान की तरफ से उनको क्या मिला था? गिफ्ट मिला था, ठीक है। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगर वहां से अगर देखा जाए, क्योंकि उसकी तटीय सीमा वहां से स्टार्ट होती है, तो 6 डिग्री 4 मिनट से, ठीक है। अगर हम भारत का अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो, ठीक है, तो यहाँ की भारत की मुख्य भूमध्य सीमा लास्ट में कन्याकुमारी 8 डिग्री से 4 मिनट तक क्या जाएगा? उसका जाएगा। फिर उसके बाद अगर उत्तरी अक्षांश की बात करें तो जम्मू कश्मीर का जो उत्तरी 37 डिग्री 7 मिनट तक ये क्या जाएगा आपका? अक्षांशीय विस्तार। अगर वही देशांतरी विस्तार की बात करा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से, ठीक है, यहाँ तक आपका जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट तक क्या भारत का अक्षांशीय विस्तार आपका विस्तृत है। उसके बाद हम लोग भारत की उत्तरी सीमा, लास्टतम सीमा की बात की जाए, जो एग्जाम में हमेशा कहीं ना कहीं बेसिक क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आपका यहाँ पे आपका आएगा इंदिरा कॉल, ठीक है। इसके जो लास्ट बिंदु जो जम्मू कश्मीर में उसको इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर वही हम दक्षिण सीमा की बात किया जाए तो ये आपका आएगा कन्याकुमारी, यहाँ पे आपका आएगा कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु की सीमा पे है, ठीक है। वही अगर हम लोग पश्चिमी दिशा की बात करें जो गुजरात में है, तो इसमें आपका आएगा यहाँ पे, ठीक है, गौरमाता लास्ट बिंदु बनाता है, और यहाँ पे आपका बांग्लादेश में, सॉरी, आपका अरुणाचल प्रदेश में आएगा किबिथु, ये आपका लास्ट पॉइंट ये वाला एरिया बनाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग भारत में देशांतरी विस्तार की बात करें तो भारत को पश्चिम से, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर जाने में टोटल कितना 2 घंटे का समय क्या रहता है? डिफरेंस रहता है दोनों में, ठीक है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, तो हम लोग जब पूर्व से अगर पश्चिम दिशा में आते हैं तो समय घटते जाता है, वहीं हम लोग पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो समय यहाँ पे बढ़ते जाता है। इस प्रकार हम लोग भारत की समय के बारे में ज्ञात कर सकते हैं। अब उसके बाद देखते हैं कि भारत का पोजीशन, ठीक है, भारत एशिया में आता है, उसके पड़ोसी देश कौन कौन से और उसकी कौन सी सीमा के साथ कितनी कितनी लंबाई पे भारत क्या हुआ है उसका विस्तार है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले बांग्लादेश, ठीक है। तो भारत को जो सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा जो बनाता है वो बांग्लादेश बनाता है, ठीक है, बांग्लादेश बनाता है, सॉरी, सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश वो बनाता है 4096.7, ठीक है, 4096.7 किलोमीटर, ठीक है, कि कितना बनाता है बांग्लादेश, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। उसके बाद हम लोग देखते हैं भारत और चाइना के बीच में, चाइना यहाँ पे है, ठीक है। तो इन दोनों की जो सीमा रेखा है आपका 34 भारत और चाइना के बीच, ठीक है, चाइना के बीच सीमा है 3488 क्या है किलोमीटर का ये स्थलीय सीमा बनाता है। फिर उसके बाद देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान, तो पाकिस्तान यहाँ पे है, ठीक है, पाकिस्तान और भारत के बीच में आपका आएगा इन दोनों की सीमा 3323 किलोमीटर, सॉरी 3323 किलोमीटर की ये सीमा बनाती है भारत और पाकिस्तान, ठीक है। तो ये आप लोग का
असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी है, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में है, घटते क्रम में है ये सारी चीजें। फिर उसके बाद देखते हैं कि भारत, ठीक है, भारत और नेपाल के बीच में कितनी सीमा है। तो आपका भारत और नेपाल ये वाला सीमा आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों की जो लंबाई है आपका हो जाएगा 1751 किलोमीटर, ठीक है। ये वाली सीमा बनाती है। अब भारत और म्यांमार के बीच देखते हैं, ठीक है। म्यांमार ये वाला देश आता है, म्यांमार और भारत के बीच में जितनी सीमाएं रहती है उसकी लंबाई 1643 किलोमीटर इसकी हाइट आती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं भारत और भूटान के बीच में, ठीक है। भारत और भूटान के बीच में अगर देखा जाए, भूटान यहाँ पे आता है आपका, ठीक है, 699 किलोमीटर क्या आता है आपका, ये आता है। फिर अब सबसे लास्ट में यहाँ पे आपका आता है अफगानिस्तान, जो जम्मू कश्मीर को छूता है, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपका इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है, सबसे ज्यादा जो पैटर्न क्वेश्चन बोल सकते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा के साथ कौन से पड़ोसी देश की सबसे ज्यादा है, तो किसका, बांग्लादेश। तो कितनी है, 4096.7 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सबसे कम सीमा कौन सा राज्य, कौन सा देश बनाती है, तो अफगानिस्तान बनाती है, 106 किलोमीटर ये सारी बनाती है, ठीक है। उसके बाद भारत और पाकिस्तान की, सॉरी अगर पड़ोसी देश की सीमा को बात किया जाए, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान कितने स्टेट को क्या करती है, छूती है। तो सबसे पहले आपका ये गुजरात, ये वाले गुजरात से स्टार्ट हो जाता है, गुजरात, ये राजस्थान, ठीक है, ये राजस्थान, और ये आपका हो जाएगा हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर। तो कितने स्टेट, 5 स्टेट को क्या कर रही है, वो छू रही है, ठीक है। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और ये जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के पड़ोसी देशों के साथ सीमा है। उसके बाद हम लोग अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान की एक ही सीमा है आपका, जम्मू कश्मीर के साथ है। उसके बाद चाइना, चाइना का देखते हैं आपका जम्मू, ये आपका आएगा कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, ठीक है। उसके बाद आपका सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये भी 5 स्टेट को छू रहा है। उसके बाद हम भारत के पड़ोसी देश में अगर नेपाल की बात किया जाए, तो उसके पड़ोसी देश ये आपका आएगा उत्तराखंड, ठीक है, ये आपका यूपी, बिहार, सिक्किम, ये चारों स्टेट क्या करते हैं, नेपाल को कवर करते हैं, 4 स्टेट। उसके बाद हम लोग देखते हैं भूटान, तो भूटान में आपका आएगा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और ये वेस्ट बंगाल एंड असम, ये किसमें आ रहा है आपका, भूटान के क्षेत्र को कवर कर रहे हैं। वो 699 किलोमीटर उसकी कुल एरिया आते हैं, ये सारे स्टेट मिला के। अगर हम लोग बांग्लादेश की बात करें, तो बांग्लादेश का आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल आपका आसाम, फिर ये हो जाएगा आपका मेघालय एंड त्रिपुरा, ये 4 स्टेट को क्या कर रहे हैं, बांग्लादेश कवर कर रहा है। उसके अलावा एक मिजोरम भी है जो कि इसको बांग्लादेश कवर कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बचता है आपका म्यांमार, तो म्यांमार यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश आपका, नागालैंड और मणिपुर एंड मिजोरम, ये स्टेट को कौन कर रहा है, म्यांमार कवर कर रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा, ठीक है, तो भारत की स्थलीय सीमा टोटल कितना है, 15,200 किलोमीटर, ठीक है, 15,200 किलोमीटर। अगर उसके द्वीप सहित अगर मिला जाए, ठीक है, द्वीप सहित देखा जाए स्थलीय सीमा को, द्वीप सहित और बगैर द्वीप के, तो द्वीप सहित में आएगा 7,516.4 किलोमीटर और बगैर द्वीप के आएगा आपका 1600 किलोमीटर, ठीक है। अगर हम भारत की स्थलीय सीमा को देखा जाए तो 15,200 किलोमीटर किसमें आता है, भारत की स्थलीय सीमा में, ठीक है। अगर स्थलीय सीमा को हम लोग 2 भाग में डिवाइड करते हैं, द्वीप सहित, ठीक है, द्वीप सहित एंड बगैर द्वीप के, तो इन दोनों में आपका आएगा, ये आपकी पूरा सीमा है। जैसे कि आप लोग द्वीप सहित में आपका यहाँ पे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार दोनों समूह को हम लोग इन्वॉल्व कर दिया, तो उसके लिए 7,516.25 किलोमीटर, ठीक है। अगर हम लोग लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को नहीं इन्वॉल्व करते, सिर्फ ये वाला देखते, तो इसमें आपका आएगा
6100 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये वाले एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर भारत की हम लोग क्या देखते हैं, तटीय सीमा की लंबाई पूरा देखते हैं। ठीक है, तो तटीय सीमा की लंबाई हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं अदर स्टेट में, अगर हम लोग इसको पूरे स्टेट को अगर मान लिया जाए, ठीक है, ये मान लिया जाए ये, तो ये क्या रहेगा, एक रेखा जो सभी को एक लाइन में खींच के बना दी, उसको हम लोग क्या कहेंगे, आधार रेखा बोलेंगे। ठीक है, ये आधार रेखा कहलाएंगे। और यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन पे ये आपका आधार रेखा कहलाएगी। तो हम आधार रेखा, ठीक है, आधार रेखा से हम लोग क्या करेंगे, 12 समुद्री मील रहेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, 12 समुद्री मील चलेंगे उसको। अगर हम आधार रेखा से आगे चलेंगे, ठीक है, तो ये 12 समुद्री मील को हम लोग क्या कहेंगे, ये आपका आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, तटीय क्षेत्र के। तो पहला आएगा आपका प्रादेशिक जल सीमा। ठीक है, उसके बाद आएगा संलग्न सीमा, फिर हो गया एकांतिक आर्थिक क्षेत्र, एकांतिक आर्थिक जोन। ठीक है, तो हम लोग प्रादेशिक जल सीमा उसको बोलते हैं कि आधार रेखा से 12 समुद्री मील। ठीक है, 12 समुद्री मील को हम लोग क्या बोलते हैं, आधार रेखा बोलते हैं, मतलब प्रादेशिक जल सीमा बोलते हैं, जिसमें भारत को पूरी तरीके से अधिकार है। संलग्न क्षेत्र किसको कहते हैं, ठीक है, 24 समुद्री मील, 24 समुद्री मील को क्या कहेंगे हम लोग, आपको संलग्न सीमा क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, संलग्न सीमा क्षेत्र 24 समुद्री मील, इस सीमा तक भारत को क्या चीज है, पहला सीमा शुल्क वसूलने का, सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार है भारत को। दूसरा पॉइंट ये है कि इस क्षेत्र में, ठीक है, आपको साफ सफाई का अधिकार है, किसको, भारत को साफ सफाई का अधिकार है। ठीक है, और इसी एरिया में कॉन्टिनेंटल व ओशन दोनों क्या हो रही, मर्ज हो रही, महासागरीय महाद्वीपीय जो क्षेत्र है आपस में मिल रही है। ठीक है, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिव, इसको इंग्लिश में बोलेंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इकोनॉमिक जोन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि भारत को कौन कौन से अधिकार है, तो ये वाला क्षेत्र है आपका आधार रेखा से 200 समुद्री मील, 200 समुद्री मील तक किसका अधिकार है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है। इस क्षेत्र में भारत को, ठीक है, प्राकृतिक बंदरगाह, प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण करने, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कृत्रिम द्वीपों का निर्माण, कृत्रिम द्वीप का निर्माण, वह परमाणु परीक्षण क्या क्या मिला है, इस प्रकार से उसको अधिकार मिले, मतलब कि आधार रेखा से आप क्या कर सकते हैं, 200 समुद्री मील तक भारत को इतना ज्यादा अधिकार प्राप्त है। तो ये आपका एग्जाम में ये पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत के तटीय क्षेत्र में कौन कौन से एरिया आते हैं। तो सबसे ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो तटीय देखते हैं, तो आपका ये वाला एरिया आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये समुद्री सीमा ज्यादा बनाता है आपका, ठीक है, 1912 किलोमीटर क्यों बनाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या बनाता है आपका, बनाता है। फिर उसके बाद आता है गुजरात। ठीक है, तो ये 1214 किलोमीटर पूरा तट रेखा की लंबाई बनाती है। फिर उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश आता है कि 973, ये 973 किलोमीटर के क्या बनाती है, क्षेत्र बनाती है, तटीय क्षेत्र बनाती है, तटीय देश में आते हैं। उसके बाद तमिलनाडु आएगा 906 किलोमीटर। ये चारों स्टेट आपके तटीय सीमा में आते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत में कर्क रेखा कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है। तो अगर हम लोग पूर्व से पश्चिम की ओर आए, ठीक है, तो आपका आएगा मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश,
राजस्थान और ये गुजरात से, इतने स्टेट से होकर क्या गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर चलाएंगे। मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान का कुछ हिस्सा और तो गुजरात, ये सारे क्या रहते हैं, स्टेट गुजरते हैं। उसके अलावा फैक्ट की बात की जाए भारत का, ठीक है, तो भारत से, ठीक है, भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर वो दूर है। कितना है, 876 किलोमीटर दूरी पर, 876 किलोमीटर दूरी पर ये दूर है। अगर भारत के हम लोग समुद्री देश, निकटतम समुद्री देश की बात किया जाए तो आपका आएगा इंडोनेशिया एंड श्रीलंका, दो एरिया इसमें आते हैं। ठीक है, कौन कौन से एरिया, निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन कौन से आएंगे, आपका श्रीलंका एंड इंडोनेशिया। तो क्षेत्र आपके उसमें अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आपका जब हिमालय इस जोन में आता है तो अरुणाचल प्रदेश में वो मुड़ता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, नमचा पर्वत कहलाता है, नमचा पर्वत। ठीक है, और ये म्यांमार में जब वो मुड़ता है तो अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हिमालय का एक विस्तृत भाग है अराकान योमा, और जो हिमालय का जो अवशेष है, ठीक है, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में यहाँ पे विस्तृत है। अब ये आपको बचा कि भारत का पूरा विस्तार देखा जाए तो उसमें कौन से देश है जो भारत को अन्य देशों से अलग करते हैं। ठीक है, तो भारत यहाँ पे इंडोनेशिया है। ठीक है, इंडोनेशिया है जिसको ग्रेट चैनल क्या करते हैं, उसको अलग करते हैं। उसके बाद हम लोग कार निकोबार और छोटा निकोबार की बात किया जाए तो यहाँ पे 10 डिग्री चैनल क्या करता है, उसको अलग करता है। ठीक है, उसके बाद लक्षद्वीप और मालदीव की बात किया जाए तो वो 9 डिग्री अक्षांश से गुजरने का क्या बोलते हैं, 9 डिग्री यहाँ पे। लक्षद्वीप वो मालदीव के बीच में कौन सा है, 9 डिग्री चैनल उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है मालदीव और मिनिकॉय द्वीप, ये दोनों बीच के यहाँ पे मिनिकॉय द्वीप है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में 8 डिग्री से गुजरने का क्या करता है, 8 डिग्री चैनल इन दोनों को क्या करता है, अलग करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लैंडलॉक देश में भारत का कौन कौन से लैंडलॉक क्षेत्र में आते हैं। तो सबसे पहले आपका आएगा ये हरियाणा। ठीक है, हरियाणा जो अदर स्टेट से भी नहीं कर रहे, ये हरियाणा। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा ये छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। ठीक है, ये सारे स्टेट किस में आता है आपका, और मध्य प्रदेश, ये लैंडलॉक देश में आपका आता है। ठीक है, 4 स्टेट कौन कौन से, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ये आपका आएगा तेलंगाना, ये लैंडलॉक देश में आता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर जैसे कि सब आप जानते हैं कि भारत में 29 स्टेट्स है और 7 क्या है, 7 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो 7 केंद्र शासित प्रदेश में क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश को क्या करें, उससे निम्नतम को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में चलाइए, या तो घटते या बढ़ते क्रम में जमाइए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपका आएगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा 8,200, इसकी जो हाइट है मतलब लंबाई है 8,249 किलोमीटर सबसे ज्यादा। ठीक है, उसके बाद दिल्ली का आएगा आपका। ठीक है, सबसे पहले आपका आएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह 8,249 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपका आएगा दिल्ली 1483, दिल्ली कितना 1483 किलोमीटर के अंतर्गत आता है। उसके बाद आप लोग आएगा दादर एवं नागर हवेली आएगा 491 किलोमीटर। ठीक है, तीसरा आएगा दादर एवं नागर हवेली 491 किलोमीटर। ठीक है, फोर्थ में आएगा पुडुचेरी कितना आएगा आपका 490 किलोमीटर, 490 किलोमीटर में आएगा
ठीक है। उसके बाद आपका आएगा 5वां चंडीगढ़ 1114 किलोमीटर में ये आएगा, ठीक है। उसके बाद 6वां आएगा दमन एंड दीव, ये आपका 111 किलोमीटर, ठीक है। आपका लक्षद्वीप आएगा 30 किलोमीटर क्षेत्र में थे। तो सबसे पहले केंद्र शासित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिल्ली, ठीक है। दादर एंड नागर हवेली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दमन एंड दीव और लक्षद्वीप, ये केंद्र शासित प्रदेश में आते हैं, ठीक है। ये ना आपका भारत और ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, जिसको क्या करते हैं आप इजिली क्या कर सकते हैं, आसानी से याद रख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो, आपका बेसिक चैनल आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल है CGPSC ई ज्ञान, ठीक है। थैंक यू। Subscribe our YouTube channel and press the bell icon to never miss an update from CGPSC eGyan. Visit our website visualcard.com to get complete video series.